Good morning, friends. Let's start the new chapter, that is staffing, a very important one for the perspective of your exam and the whole studies. In business studies, staffing has its unique important place in which we will learn how to manage our human resources. A firm has to maintain. So let's this video is all about introduction and importance of staffing, in which we will discuss if there is if we don't have staffing, then what will happen, and what is exactly mean by staffing, and what is the importance of staffing in an organization. So let's start. An established fact that the growth of an organization requires the continual infusion of quality staff. Everything is maintained, upgraded, but if human, the quality staff is not available in the organization will never reach its 100% or maximum productivity or maximum efficiency, and the staffing deals with that. So the little introduction of staffing, that it deals with the important thing which an organization needs to get it 100%. The process of management, which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. This process completely deals with maintaining, getting, and after maintaining, utilizing the potential of an employee. And how can we utilize the potential of an employee? This is what the staffing is all about. मतलब कहने का ये है कि हम कहाँ से, हमें किस तरीके से स्टाफ ले आने हैं, किस तरीके से उनको संस्था में बनाए रखना है, और किस तरीके से उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना है, ये स्टाफिंग में हम लोग देखते हैं. सो वर्कफोर्स हाईलाइट व्हाट्स न्यू, अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, ऑप्टिमम एंड वाइज यूटिलाइजेशन. सो इसका किस तरीके से भरपूर, ज़्यादा, मैक्सिमम और समझदारी पूर्ण इसका इस्तेमाल हो. दिस ऑल अबाउट स्टाफिंग. सो चलिए ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि कंपनी के पास और कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिन पे कंपनी ध्यान देती है. जैसे फिजिकल रिसोर्सेज, इट कंसिस्ट रॉ मटेरियल, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट, व्हाटएवर एसेट्स वी हैव, those all are physical resources. Now human resources or staff, such as a talented engineer or marketing expert, these resources are more important in companies in knowledge intensive and creative sectors. तो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो जो कंपनीज नॉलेज बेस्ड होती हैं या फिर क्रिएटिव कंपनीज होती हैं, जहाँ पे सिर्फ मशीन्स का काम नहीं होता, वहाँ पे ह्यूमन टैलेंट की भी आवश्यकता होती है, तो उन जगहों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और एक स्टाफ हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, द ब्रांड, पेटेंट्स, कॉपीराइट, पार्टनरशिप्स एंड कस्टमर डेटाबेस. फाइनेंशियल रिसोर्सेज सच एज कैश, क्रेडिट, दीज ऑल आर द रिसोर्सेज अ कंपनी हैज़ टू मैनेज. कंपनी को अपनी ऑब्जेक्टिव की तरफ जो दौड़ होती है कंपनी को, उस तक पहुंचने के लिए इन सारी चीज़ों को उसको मैनेज करना पड़ता है, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ता है. चलिए देखते हैं आगे और जानते हैं हम स्टाफिंग के स्कोप और फंक्शंस के बारे में. तो इट बिगिंस विथ वर्कफोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शंस. ये वर्कफोर्स की प्लानिंग करता है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने काम की ज़रूरत है हमें. इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, लोगों की भर्ती, लोगों को बुलाना. 100 लोगों को बुला लिया, उसमें से 40 लोगों को सेलेक्ट किया आफ्टर गेटिंग ऑल इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू एंड ऑल. फिर उसका उनकी ट्रेनिंग की गई, उनका प्रमोशन हुआ समय समय पे उनके काम के आधार पे,
उनको कैसी सैलरी वगैरह क्या उनको कंपेंसेट करना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, ये सभी हमारा स्टाफिंग का पार्ट होता है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स, अगर कोई आदमी अपनी क्षमता से ज़्यादा परफॉर्म करता है तो एम्प्लॉयज़ की, अक्सर स्टाफ्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड जो अप्रेजल होता है ये बहुत ही कारगर साबित होता है। और स्टाफिंग में इसका खास ख्याल रखा जाता है कि अगर वर्कर्स को उनके परफॉर्मेंस पे अप्रेजल मिलने लगेगा तो वो अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देंगे, लेकिन अगर उनको सिर्फ अपनी ड्यूरेशन पे अप्रेजल मिलेगा कि वो कितने साल से हैं या फिर सीनियरिटी बेसिस पे, तो हो सकता है अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान न दें। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम स्टाफिंग में डील करते हैं। अब यदि स्टाफिंग न हो तो क्या क्या तकलीफ़ें हमें हो सकती हैं। राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ आर नॉट अवेलेबल, इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ मटेरियल। अगर स्टाफिंग नहीं होगा तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा एक फर्म को वो होगा कि सही एम्प्लॉयज़, कामयाब एम्प्लॉयज़, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़, सक्षम एम्प्लॉयज़ कंपनी के पास नहीं रहेंगे, जिससे कंपनी को वेस्टेज हो सकता है। किस चीज़ का? तो मटेरियल्स का। हमारे पास मान लीजिए अनट्रेंड अनस्किल्ड लेबर है, तो उसको कोई मशीन चलाने नहीं आती तो वो काफ़ी नुकसान भी कर सकता है हमारे रॉ मटेरियल्स का। समय की बर्बादी, पूरे दिन में एक स्किल्ड लेबर अगर 10 बनाता है, 10 यूनिट ऑफ कोई गुड्स बनाता है, तो अनस्किल्ड लेबर बिल्कुल कभी 10 नहीं बना पाएगा, वो ज़रूर कम बनाएगा। तो इससे हमारा मटेरियल, हमारा टाइम और बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो रहा है, एफर्ट एंड एनर्जी। अनस्किल्ड पर भी सुपरविज़न में उतना ही टाइम लगने वाला है और स्किल्ड पे उल्टा थोड़ा कम ही लगने वाला है, तो हमारे एफर्ट और एनर्जी भी उस पर वेस्ट हो रही है। तो रिजल्टिंग इन, तो ओवरऑल right kind of employees, unavailability of right kind of employees leads to resulting in lower productivity and poor quality of products। तो एक एंटरप्राइज के लिए इससे बड़ी नुकसान की कोई बात नहीं हो सकती। अगर उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं रहेगी तो उनको प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबली मार्केट में सेल करने में भी दिक्कत आएगी। तो एंड ऑफ द डे द स्टाफिंग इज गोइंग टू हैम्पर द एवरी एफर्ट ऑफ फर्म organization। Staffing includes lots of things like recruitment, जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया। तो रिक्रूटमेंट में मतलब क्या होता है? सर्च फॉर क्वालिफाइड पीपल, कीपिंग अ डेटाबेस अकॉर्डिंग आवर रिक्वायरमेंट। हमारे जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से हमें डेटाबेस बना के रखना कि ये लोग क्वालिफाइड है, जब ज़रूरत पड़ेगी हम इनको बुला सकते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग जॉब, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स, प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर हमारी फर्म में जो ज़रूरत, जॉब की ओपनिंग्स आ रही हैं, रिक्वायरमेंट है, वैकेंसीज हैं, उनको देखना कि किस तरीके की जॉब है और जॉब डिस्क्रिप्शन किसके लिए क्या है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पता रहेगा तभी हम लोग उसकी एलिजिबिलिटी तय कर पाएंगे। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, उसकी सैलरी और सारे जो भी रुपए पैसा उनको मिल रहा है उसका प्लानिंग करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ। एक ही पोजीशन पे एक एम्प्लॉय बहुत दिन तक काम नहीं कर सकता है और लंबे समय तक काम करने के बाद वो ज़रूर वो अपने काम से वो नाखुश हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें निरंतर उसके परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाए, उसकी ट्रेनिंग की जाए ताकि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो सके, और जब एम्प्लॉय डेवलप करेगा तो वो प्रमोट करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर अपने आप आ जाती है। तो इस प्रोग्राम की वजह से एक एम्प्लॉय के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे भी उसके करियर, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टाफिंग हैंडल करता है, जिसकी वजह से हम एक एम्प्लॉय को एक अच्छा करियर ग्रोथ दे सकते हैं। उसके बाद मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। तो स्टाफिंग, जैसा मैंने बताया, जैसा हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारी बातें, मैन मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी बातें हम लोग स्टाफिंग में डील करते हैं। तो लेबर और मैनेजमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसको भी ठीक रखना स्टाफिंग की जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सही सलामत हूबहू या फिर उसमें थोड़ी सी काट छाट करके जो भी
ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, वो बात स्टाफिंग का जो एम्प्लॉय है, स्टाफिंग का जो डिपार्टमेंट है वो मैनेजमेंट तक पहुँचाए। हैंडलिंग ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट्स, अगर कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम हो रही है फर्म में मैन पावर से रिलेटेड, तो उनको संभालना, कंप्लेंट्स का निपटारा करना, ये सब स्टाफिंग के अंतर्गत ही आते हैं। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ के कुशलता के लिए काम करना, जैसे कि उनको अगर रहने की फैसिलिटी है तो उनके रहने की फैसिलिटी का अच्छे से ध्यान रखना, और सोशल सिक्योरिटी उनके रिस्पेक्ट बनी रहे, उनको मतलब कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना एक स्टाफिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है, बल्कि समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा बना के रखना, उनका सम्मान बना के रखना, ये भी एक तरीके से स्टाफिंग का काम है जिसको वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कर सकते हैं। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस, और कंपनी का पक्ष रखना, अगर कोई दावा करता है कंपनी के ऊपर तो कंपनी की तरफ से अपना पक्ष रखना, ये भी स्टाफिंग के अंदर की चीज़ें हैं। और काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग केस स्टडी इसकी सॉल्व करेंगे, तो इन सारे पॉइंट्स को वहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरीके से स्टाफिंग में इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आई एम श्योर दैट एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो इज यूटिलाइजिंग द कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड। सो गाइज, keep sharing the video to the needy one.